इंग्लिश एक्सप्रेस। आई एम ज्योत्सना राजपूत और आज मैं आपको क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का 4th पोएम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और यह पोएम एंडविन पोएम से ली गई है, जो कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसे जॉन किट्स ने लिखा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है वो एंडविन पोएम की शुरुआती पंक्तियां हैं। तो आइए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A thing of beauty is a joy forever. पोएट यहाँ पे कहते हैं जो सुंदर वस्तु है या जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो हमेशा सुंदर रहती हैं और हमें हमेशा आनंद प्रदान करती हैं। Its loveliness increases और इसकी सुंदरता जो है, इसका जो प्यारापन है, लवलीनेस मींस होता है यहाँ पे उसके प्रति जो हमारा प्यार है या फिर कहिए आकर्षण है या जो खिंचाव है, वो बीतते समय के साथ और ज्यादा प्रबल होता चला जाता है, हमें और ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हम एक उदाहरण दे सकते हैं, या मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा पिकॉक को, एक मोर को देखा होगा। जब कोई मोर डांस करता है, नृत्य करता है अपने पंखों को फैला करके, तो ऐसा नहीं कि जो मोर नृत्य कर रहा है अपने पंखों को फैला करके वो आज सुंदर लग रहा है और कल उसकी सुंदरता कम हो जाए। ये सुंदरता उसकी जैसे है वो वैसे ही बनी रहेगी, वो हमेशा हमारी नजरों को, हमारी आंखों को सुंदर लगेगा और सुकून प्रदान करेगा। फिर पोएट बढ़ते हैं आगे और कहते हैं इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मींस होता है कभी ना ही खत्म होना या कभी निरर्थक नहीं होना। फिर पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं हैं उनकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती, इसकी कीमत, उसकी जो महत्व होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए सूर्योदय का दृश्य है या ठंडी हवा का बहना, चिड़ियों का चहचहाना, या कह सकते हैं कि आकाश में जो चिड़ियां झुंड बना करके उड़ती हैं, ये दृश्य हमें हमेशा मनमोहक लगते हैं, हमेशा एक सुंदर एहसास दिलाते हैं। फिर पोएट कहते हैं बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। फिर जो पोएट है वो कहते हैं जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो हमें हमेशा सुख या सुकून प्रदान करती रहती हैं। फिर पोएट उसकी तुलना करते हुए कहते हैं, तुलना नहीं कह सकते हम, कि पोएट फिर कहते हैं हमें कि जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं वो किसकी तरह होती हैं, एक छायादार वृक्ष की तरह होती हैं। छायादार वृक्ष से यहाँ पे जो उदाहरण दिया उन्होंने, या उसका जो कहा है कि छायादार वृक्ष की तरह होती है, तो कहने का अर्थ ये है कि जो छायादार वृक्ष होते हैं, आप एहसास, आपने कभी खुद भी एहसास किया होगा कि हम कहीं से भी धूप से थक करके आते हैं और मान लीजिए कहीं कुछ हमें और नहीं दिख रहा है, तो छायादार जो पेड़ है उसके नीचे हम जब भी बैठेंगे, जब भी हम उसके नीचे आएंगे, वो हमें सुख भी देगा और शांति भी देगा, एक अच्छा एहसास देगा हमें, या फिर पेड़ों के नीचे बैठना हमें एक अच्छा लगेगा। इसीलिए पोएट यहाँ पे सुंदर छायादार वृक्ष से सुंदरता की तुलना करते हैं और कहते हैं कि ये जो सुंदर चीज है उसके नीचे जो भी प्राणी आते हैं, जो भी प्राणी रेस्ट लेना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो वो हमें सुंदरता, जो सुंदरता होती है वो हमें क्या देती है, एक सुंदर स्वप्न देती है, एक सुखद स्वप्न देती है, जिसको कि हम हमेशा याद करके खुश होते हैं। और खुश ही नहीं, हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि छायादार पेड़ जो है, छायादार पेड़ में सुंदर चीजें जो है, जब हम किसी चीज को लेकर के सुखी होते हैं तो वो हमें अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करती है और हमारे सांसों को अच्छा लगती है, हमारी सांसों को प्रिय लगती है और हमें हर तरह से आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, सुकून प्रदान करती है। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे बढ़ते हैं। Therefore on every morrow, therefore means इसलिए, on every morrow, morrow means tomorrow, हर अगले सुबह या हर अगले दिन, नेक्स्ट डे, आर वी रीडिंग, क्या हम नहीं अपने आप को वीव करते हैं, बांधते हैं, अ फ्लावरी बैंड, किस चीज में, फ्लावर के बैंड में, फ्लावर के जो फूलों का माला है, क्या हम उसमें अपने आप को नहीं गूंथते हैं, वीव करते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, खुद को बांधने के लिए, किससे बांधने के लिए, अर्थ से बांधने के लिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस मीन्स इन स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस, डिस्पोर्डेंस मीन्स होता है डिसअपॉइंटमेंट या वेरी सैड। फिर पोएट कहते हैं क्या हम अपने आप को पृथ्वी से बांधे रहने के लिए, इसके बावजूद भी कि पृथ्वी पे दुख है, हम असंतुष्ट हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, दुखी हैं,
किस चीज से? ऑफ द इनह्यूमन डार्क, कि लोगों में मानवता की कमी है, या फिर कह सकते हैं हम अमानवीय गुणों वाले लोग हैं। मानवता की कमी है, और किसकी कमी है? ऑफ नोबल नेचर, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे विचारों वाले लोगों की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और क्या है यहाँ पे पृथ्वी पे? बहुत सारे ग्लूमी डेज है, मतलब उदासी भरे दिन हैं, तनाव भरे हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। फिर पोएट कंटिन्यू करते हुए कहते हैं और क्या चीजें हैं यहाँ पे? अनहेल्दी मीन्स होता है अस्वस्थ होना, मगर यहाँ पे कहने का मतलब है अस्वस्थता से कि अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमें सुकून नहीं देती। और क्या? ओवर डार्केंड वेज है। और रास्ते कैसे हैं? अंधेरों से भरे हुए हैं, मतलब हमारे मन को, हमारी आत्मा को दुखी करने वाले, अंधेरे की तरफ ले जाने वाले ऐसे रास्ते हैं पृथ्वी पे, मेड फॉर आवर सर्चिंग। और उन रास्तों पे हमें खोजने के लिए, हमें भटकने के लिए भी बनाए गए हैं इस पृथ्वी पे। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल। फिर भी पोएट कहते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीजों के बावजूद भी, some shape of beauty moves away the pall। फिर पोएट कहते हैं इन सभी चीजों के बावजूद, मतलब इन सभी डिस्पोर्डेंस के बावजूद, सैडनेस के बावजूद भी पोएट कहते हैं कि हाँ, इसके बावजूद भी इस पृथ्वी पे, यहाँ पर थोड़ी सी सुंदरता जो है वो इस पृथ्वी पर है, जो हमारी क्या करती है? पॉल का काम करती है। पॉल का काम करती है मतलब हमारे टू लूज स्ट्रेंथ, अपनी जो हम इफेक्टिवनेस जो है, जो उसका जो बुरी चीजें हैं उनकी इफेक्ट को कम करती है। मतलब जो सुंदर चीजें हैं, जब हम हतोत्साहित होते हैं या उदास होते हैं, तो अपनी उदासी को दूर करने के लिए हमारी पृथ्वी पर ईश्वर ने क्या किया है? कुछ ऐसी चीजों को बनाया है जो कि हमें सुकून प्रदान करती हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। और किस चीज से हमें सुकून प्रदान करती है? हमारी आत्मा पे, हमारे दुखी मन पे, या फिर हम जो हमारी अंधेरी आत्मा पर से पर्दा हटाने का काम करती है। पर्दा हटाने का काम करने से अर्थ है यहाँ पे कि हमें सुकून प्रदान करती है और हमें पृथ्वी से बांधती है और आगे जीवित रहने की, हमें जीवन में सुकून से रहने की प्रेरणा देती है, हमें जीवन के प्रति इच्छा जागृत करती है। तो आइए अगर आगे हम बढ़ते हैं। Such the sun, the moon, trees old and young। अब यहाँ पे पोएट जो है वो एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कौन सी सुंदर चीजें हैं पृथ्वी पे जो हमें हमारे अंधेरे मन में से पर्दा हटाती हैं। वो क्या है? सूर्य है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग बूढ़े और जवान पेड़ हैं। पोएट कह रहे हैं कि जो ये चीजें हैं, जो प्रकृति की चीजें हैं, जो सूरज है, जो मून है, जो ट्रीज हैं, ये सारी चीजें हमें सुकून प्रदान कर रही हैं, हमें अच्छी लगती हैं, जो कि भगवान ने, जो कि ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, हमें निराशा से निकालने के लिए बनाए हैं। और जवान पेड़ हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, जो कि अपने छायादार, अपने ब्रांचेस को फैलाए हुए हैं। शेडी बोन, बोन मींस होता है बेनिफिट देना या फिर किसी को प्लेजर प्रदान करना। तो स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर सिंपल शिप, और वो किसको छाया प्रदान करती है? उन शिप को जो आकर के उसकी छाया में बैठती हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और वहां पे और क्या है? डेफोडिल्स हैं। डेफोडिल्स एक फूल है जिसका नाम नरगिस होता है, हिंदी में हम नरगिस कहते हैं। नरगिस के फूल हैं जो पीले कलर के होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और डेफोडिल्स फूल्स जो होते हैं, जो फ्लावर है नरगिस, वो ग्रीनरी में होती है, मतलब वो ऐसे जगह पे उगती है जहाँ पे हरियाली होती है। हरियाली से यहाँ पे तात्पर्य है जहाँ पे नदी तालाब होते हैं, उसके किनारे किनारे जो हरियाली होती है, उसी माहौल में, उसी स्थान पे जो डेफोडिल्स के फ्लावर होते हैं वो बढ़ते हैं, उगते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं डेफोडिल्स फ्लावर? ग्रीन वर्ल्ड में, जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे हरियाली रहती है। एंड क्लियर रिल्स, और वहां पे क्या है? रिल्स है। क्लियर मीन्स साफ, और रिल्स मीन्स होता है स्मॉल ब्रुक, मतलब छोटी सी सरिता कह सकते हैं या झरना कह सकते हैं, वो रहती है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड, जिसने की मतलब इन सरिताओं ने, इन नदियों ने, छोटी छोटी या इन झरनाओं ने अपने खुद के लिए क्या क्रिएट कर रखा है? कूलिंग कवर्ड। कवर्ड मींस कवर कर रखा है, अपने आप को शेल्टर दे रखा है। किससे?
ठंडक से। उन्होंने मतलब ये जो ठंडी जो सरिताएं हैं, जो नदी है, वो खुद को क्या प्रदान करती हैं? शीतलता प्रदान करती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, कब ये करती है ऐसा कार्य? जब गर्मी का समय होता है, जिसमें हम सभी लोग या सारे जीव जंतु वनस्पति शीतलता का आनंद लेना चाहती हैं, उस हॉट सीजन में ये जो सरिताएं हैं खुद को भी शीतल करती हैं और अपने आसपास के वातावरण को भी शीतल करती है। मीन्स ये सुंदरता के बखान कर रहे हैं कि उसमें लोग कैसे उसमें आसपास का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है? बहुत ही सुंदर हो जाता है। सुंदर क्यों हो जाता है? क्योंकि गर्मी के समय में आपने देखा होगा कि सबको क्या चाहिए होता है? शीतलता, ठंडक चाहिए होती, और ये ठंडक हमें पेड़ों के नीचे, झरने के पास, सुंदर फ्लावरों के बीच में मिलती है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, फिर पोएट कहते हैं जंगल के बीच में उगे हुए फर्न। फर्न मीन्स एक छोटा सा या कह सकते एक पौधा है, ठीक है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, उस जंगल में, जंगल के बीच में जो एक खुशबू प्रदान करने वाला, जो एक सुगंध प्रदान करने वाला मस्क रोज है। मस्क रोज में होता है कस्तूरी गुलाबी रंग का एक फूल ब्लूम होता है, खिलता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ डूम्स। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जो सुंदर है, जो सुंदर है मीन्स डूम्स। डूम्स का मतलब होता है वेरी बैड, या कह सकते हैं जो लोग मर गए हैं, या फिर कह सकते हैं जो सिचुएशन है जो कि जिसे कि अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ग्रैंडर चीजें हैं। ग्रैंडर में होता है ग्रेट, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से हम कह रहे थे अभी पहले की स्टेंजास में हमने देखा है कि लोग पृथ्वी पे बहुत सारी निराशा की चीजें हैं, फिर भी हमारे अंदर एक उम्मीद है, एक कल देखने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। वहीं पे उसी तरह से पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी पे, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पोएट हुए हैं जो कि जिनकी की मृत्यु भी बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि उन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं, ऐसे शानदार कार्य किए हैं जिसको कि हम सभी लोग याद करते हैं, या फिर जो चीज हमें आज की डेट में भी, आज के समय में भी सुंदरता प्रदान करती है, या उनकी कहानियां जो चीजें हैं वो हमें सुकून प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे ग्रेट लोग भी हुए हैं जिन्होंने मर करके भी, बुरी सिचुएशन में रह करके भी, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। मतलब कि जो सुंदर महान लोग हैं उनके महान कारनामों का शानदार अंत है। मतलब उन्होंने मरने के साथ भी, अपनी मृत्यु के साथ भी बहुत सारे सुंदर कार्य किए हैं। और वो सुंदर कार्य जो हैं, उन सुंदर कार्य के कारण वे इंसान, वे लोग भी सुंदर हो गए हैं, उनकी रचनाएं भी सुंदर हो गई हैं, कार्य किए हैं। वो सुंदर कार्य कौन से हैं? ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। फिर पोएट कहते हैं ऑल लवली टेल्स, वे सभी सुंदर कहानियां, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी है या हमने पढ़ी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। एंडलेस से मतलब है कभी ना खत्म होने वाले फाउंटेन की तरह है। फाउंटेन की तरह मतलब फव्वारे की तरह है। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मीन्स होता है एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाले ड्रिंक की तरह है। ड्रिंक की तरह है मीन्स वो हमेशा हमें कुछ न कुछ प्रदान करती जाएगी, जो हमारे ऊपर कभी ना खत्म होने वाली चीजों का छाप छोड़ते चले जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने महान और शानदार कारनामों से, यहाँ पर शानदार कारनामों का अर्थ है कि उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी हैं, ऐसी कहानियां लिखी हैं, या फिर कहिए कि उन्होंने ऐसी कविताएं और कहानियां लिख करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए हैं, जिन्हें कि आज भी हम सभी लोग बड़े चाव के साथ, बड़े उत्सुकता के साथ पढ़ते हैं। और उनकी कहानियां इतनी सुंदर हैं कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे कलम से लिखा है, ऐसी स्याही का इस्तेमाल किया है उसको लिखने में, जैसे लगता है कि उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होगा और दिन प्रतिदिन हम उसको और भी उत्सुकता के साथ पढ़ते चले जाएंगे। फिर पोएट कहते हैं पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है एज या किसी चीज का पॉइंट। मतलब पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु को अमर कर लिया है। अमर कैसे कर लिया है?
उन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं, ऐसी कहानियां लिखी हैं, ऐसी किताबें लिखी हैं, ऐसे कार्य किए हैं जिनको कि आज के समय में भी हम याद करते हैं और याद करके प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, सुंदरता ही हमें प्रसन्न करती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पोएट ये कहना चाहते हैं, जो महान लोग हैं उनकी महान पुस्तकें, वो किताबें या कविताएं जो हैं वो अमर हो गई हैं। अब वो अमर हो गई हैं क्यों? क्योंकि वे सभी सुंदर हैं और वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती हैं। एक बार फिर से हम लास्ट लाइन को देखते हैं। टू अस, जो क्या करती है, जो सुंदर चीजें हैं, मतलब जो पोएट्स ने या फिर जो महान लोगों ने जो कार्य किया है, उनके कार्य की ब्लेसिंग्स कैसी हैं, जो हमारे ऊपर लगातार बहती रहती हैं। अस फ्रॉम द हेवंस ब्लिंक, और किस रूप में बहती रहती हैं? स्वर्ग से एक स्याही के रूप में बहती रहती हैं। हेवन से आती हैं। ब्रिंक मिस होता है एज या कोई पॉइंट होना। तो कहते हैं पोएट यहाँ पे कि महान लोगों की जो महान पुस्तकें हैं या महान कविताएं हैं जो अमर हो गई हैं, वे सभी बहुत सुंदर हैं, क्योंकि वे हमें हमेशा कुछ न कुछ सुंदरता प्रदान करती रहती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस पोएम में कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। मेटाफर देखते हैं। पोएट ने मेटाफर बहुत जगह पे यूज किया है। पोएट ने मेटाफर यूज किया है बावर क्वाइट, स्वीट ड्रीम्स में, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड में इन्होंने यूज किया है, बाल में यूज किया है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक में भी इन्होंने मेटाफर यूज किया है। इसके बाद पोएट ने बहुत ही अच्छा यूज किया है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन हमें देखने को मिलता है नोबल नेचर, इसमें भी एन साउंड को रिपीटेडली यूज किया गया है। कूलिंग कवर्ड में भी एलिट्रेशन है। पोएम में बहुत जगह पे इमेजरी भी देखने को मिलती है, जैसे फ्लावरी बैंड्स, शेडी बून, क्लियर रिल्स, डैफोडिल्स इन ग्रीन वर्ल्ड, ग्राइंडर ऑफ डोम्स, कूलिंग कवर्ड, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इटर्नल ड्रिंक। इसमें पोएट ने इमेजरी यूज किया है। सिंबल्स भी हम देख सकते हैं। सिंपल शिप, यहाँ पे पोएट ने इमेजरी यूज की, सिंबल्स यूज किए हैं। पोएट ने ट्रांसफर्ड एपिथेट भी यूज किया है। आप देख सकते हैं इसे ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज में पोएट ने ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया है। ऑक्सीमोरॉन का भी अच्छा यूज हुआ है। माइटी डेड, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है। तो आपने देखा कि इस पोएम में पोएट ने जो है ये बताने की कोशिश की है कि थिंग ऑफ ब्यूटी हैव एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन इफेक्ट ऑन द पीपल। इस पोएम में हम राइम स्कीम भी देख सकते हैं। फॉर एवर नेवर कीप स्लीप, इसमें पोएट ने ए बी बी ए, ये इसकी राइम स्कीम है। राइमिंग वर्ड्स भी हम देख सकते हैं। फॉर एवर नेवर, कीप स्लीप, अर्थ डार्थ, डेज वेज, ऑल पॉल, और ऐसे आप आगे के स्टेंजास में भी देखेंगे। मून बून, डेफोडिल्स रिल्स, फिर है आपका ब्लूम्स डूम्स, डेड रेड, ड्रिंक ब्रिंक। अगर बच्चों आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गया तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।